Hello friends, welcome back to my channel. After learning about the concept of pollination, उसका meaning और उसका importance या significance, आज हम लोग study करने वाले हैं the types of pollination. तो pollination के जो types है उसको हम लोग अलग अलग aspect से स्टडी कर सकते हैं, उसके टाइप्स को, क्लासिफिकेशन को. पहला तो है कि बेस्ड ऑन कि कौन से फ्लावर्स इन्वॉल्व होते हैं पॉलिनेशन में, क्योंकि पॉलिनेशन सिंपली मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. तो ये एंथर किस फ्लावर का है और ये स्टिग्मा किस फ्लावर का है, उसके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं. दूसरा, ये जो ट्रांसफर होता है ये किस मैकेनिज्म से होता है या किस मीडियम से होता है, उसके हिसाब से कर सकते हैं. तो जो फंडामेंटल है वो है कि जो सोर्स है, सोर्स यानी कि जो पोलन है वो किस फ्लावर का है और स्टिग्मा किस फ्लावर का है, उसके बेसिस पे आज हम लोग ये डिस्कस करते हैं. ओके, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स बहुत है, अगर आप नीट कर रहे हो तो नेचुरली दिस पॉइंट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलिए. तो पोलिनेशन मेन टाइप्स. तो पोलिनेशन का डेफिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मेच्योर एंथर, यानी कि एंथर जब मेच्योर होता है उसके पोलन्स रेडी है और वो डेहिसंस होता है, पोलन्स को कैन सी व्हाट रिलीज कर देता है. ओके, फिर रिलीज करने के बाद इट फॉल्स ऑन द, मस्ट फॉल ऑन द रिसेप्टिव स्टिग्मा. रिसेप्टिव मतलब जिस स्टिग्मा पे वो पर्टिकुलर पोलन जर्मिनेट कर सकता है उस पे वो गिरना चाहिए. तो या तो वो स्टिग्मा सेम फ्लावर का होगा या डिफरेंट फ्लावर का होगा. ओके, दैट द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द पोलिनेशन. तो अगर सेम फ्लावर पे ही पोलन ट्रांसफर हो जाता है तो उससे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन. ओके, मैंने कि खुद के ही घर में शादी हो रही है. ओके, यानी कि पोलन अपने ही फ्लावर पे ट्रांसफर हो रहा है, या उसको ऑटोगैमी कहते हैं. ऑटो, एज वी नो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. ऑटो का मतलब होता है सेल्फ. यू नो, ऑटो मीन सेल्फ. और उसे इन ब्रीडिंग भी कहते हैं. ओके, तो ट्रिपिंग का, बिकॉज ब्रीडिंग मीन्स द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू प्लांट. ओके, तो वो भी हमको पढ़ना है. फिर अगर एक फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है तो उसे कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन. उसको एलोगैमी कहते हैं. ओके, उसको आउट ब्रीडिंग भी कहते हैं. तो दिस आर द टू फंडामेंटल यू कैन सी व्हाट मोड ऑफ पोलिनेशन डिपेंडिंग अपॉन कि एंथर किसका है या पोलन किस फ्लावर का है और स्टिग्मा किस फ्लावर का है. ओके, लेकिन अभी डिपेंडिंग अपॉन कि कैन सी प्लांट कौन कौन सा है, यानी कि प्लांट का अगर इन्वॉल्वमेंट देखेंगे तो उसके हिसाब से नेचुरली सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन में भी नेचुरली टेक्निकल डिफरेंसेस है. ओके, तो उसके लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन सी व्हाट डायग्राम. तो चार प्लांट मैंने ड्रॉ किया है. ओके, तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे द टाइप ऑफ पोलिनेशन बेस्ड ऑन सोर्स. तो सोर्स हो गया एंथर. ओके, तो किस एंथर से पोलन, यानी कि एंथर इज द सोर्स ऑफ पोलन. एंड द टारगेट, अभी टारगेट हो गया मतलब कौन से स्टिग्मा पे जाएगा. तो ये पोलन कौन से स्टिग्मा पे जाने वाला है. ओके, तो उसके लिए इस रिप्रेजेंटेशन को पहले कर लेते हैं. तो आई हैव ड्रॉन 4 प्लांट. ओके, तो ये चारों प्लांट में अभी डिफरेंस क्या है. ओके, तो ये पहला प्लांट है. ये प्लांट हो गया आपका गिवन वैरायटी, यानी कि ये वो प्लांट है जिसका एक ऐसी पोलन जो अभी ट्रांसफर होने वाला है. लेकिन आप देख रहे हो कि इस प्लांट में एक ऐसी 2 फ्लावर है. ओके, तो उसमें जो टारगेट एक ऐसी जो सोर्स है ये दिस फ्लावर, इस फ्लावर का पोलन अभी हम लोग ट्रांसफर करके दिखाएंगे. तो ये जो फ्लावर है उसका पोलन कौन कौन से फ्लावर या कौन कौन से प्लांट में जा सकता है. तो नेचुरली देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. करेक्ट. तो दिस इज प्लांट ए विच इज द गिवन वैरायटी. दिस इज द प्लांट बी. और ये प्लांट बी कौन है? ये इसी प्लांट ए का क्लोन है. क्लोन मतलब यू कैन से एग्जैक्ट कॉपी. एग्जैक्ट कॉपी कब बनता है? जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, जनरली इन प्लांट्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्लोन्स तैयार होते हैं. ओके, तो अभी देखिए, तो प्लांट ए एंड प्लांट बी इज you can see they are belonging to the same you can see what genetics, क्योंकि ये दोनों फ्लावर एक ही प्लांट पे है तो नेचुरली उनका जेनेटिक कंपोजिशन सेम होगा. ये प्लांट सिंस इट इज ए क्लोन, ये कॉपी है, तो ये फ्लावर्स जो है ये भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे. तो प्लांट ए एंड बी दे आर जेनेटिकली सेम प्लांट या दे आर द जेनेटिकली सेम फ्लावर्स. करेक्ट नो? तो ये इंपॉर्टेंट है. जेनेटिकली सेम मतलब दे आर ऑल आइडेंटिकल प्लांट्स. क्या है? आइडेंटिकल प्लांट्स. नाउ देन प्लांट सी जो मैंने लिया है वो है इसी प्लांट का एक ऐसी दूसरा वैरायटी सेम स्पीशीज का. स्पीशीज सेम है, यानी कि अगर ये रोज है तो ये भी रोज है, ये सनफ्लावर है ये भी सनफ्लावर है, लेकिन इसमें और इसमें फर्क है. तो दे आर हैविंग सम जेनेटिक डिफरेंस. कम से कम एक जेनेटिक डिफरेंस होगा. ओके,
तो प्लांट डी जो दिखाया है ये है द प्लांट ऑफ टोटली डिफरेंट स्पीशीज। ओके, तो या तो सिमिलर होगा नहीं तो डिसिमिलर होगा, या डिफरेंट जेनरा का एक ऐसी व्हाट ये प्लांट है। ओके, तो अभी ये जो सोर्स है, सो दिस फ्लावर, इस फ्लावर का जो पोलन है दैट इज देखिए बाकी के इतने सारे फ्लावर्स में या प्लांट में ट्रांसफर हो सकता है। तो पहले देखते हैं कौन कौन से मेन ट्रांसफर होंगे या पॉसिबल है। तो ये जो आपका मेन यू कैन सी फ्लावर है, जो सोर्स मतलब इसका पोलन, अभी हम लोग इस फ्लावर के पोलन को देख रहे हैं। तो पहला यू कैन सी तरीका है कि इस फ्लावर का पोलन खुद के ही स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो सकता है। तो दिस इज द फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर, यानी कि एक फ्लावर का पोलन खुद के ही स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो सकता है, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी है कि इस फ्लावर का पोलन दूसरे फ्लावर पे जाएगा। अभी वो दूसरा फ्लावर कौन सा है? तो पहला वाला तो हो गया आपका सेम, तो नेचुरली 100% इट इज द सेल्फ पॉलिनेशन ऑटोगैमी इन ब्रीडिंग, बट the pollen of this flower can be transferred to the other flower of the same plant, ये भी possibility है, isn't it? या it may be transferred, या तो ट्रांसफर होगा तो the stigma of other plant may be the clone, or it may get transferred to प्लांट सी जो सेम स्पीशीज का है लेकिन जेनेटिकली डिफरेंट है। एंड चौथ पॉसिबिलिटी है इट विल ट्रांसफर टू अनदर प्लांट ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज या जेनेरा। तो दीज आर द फोर यू कैन सी व्हाट या फाइव, टोटल हो गया 5। तो देयर आर 5 मोड्स जिसमें ये पोलन आपका सोर्स फ्लावर का ट्रांसफर हो सकता है। ये हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफर, ये हो गया सेकेंड मोड ऑफ ट्रांसफर, ये हो गया आपका थर्ड, ये हो गया आपका फोर्थ, और ये हो गया आपका व्हाट फिफ्थ, इजंट इट? तो ये हो गया आपके 5, यानी कि सोर्स फ्लावर का पोलन 5 तरीकों से दूसरे फ्लावर पे जा सकता है या सेम फ्लावर पे जा सकता है। ओके, फिर अभी इनमें से कौन सा सेल्फ होगा, कौन सा एक ऐसी वर्ड क्रॉस होगा, तो उसको 2 तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। एक तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू और दूसरा होता है फंक्शनल या इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट वाला है दिस इज परफेक्ट सेल्फ पॉलिनेशन। ओके, अगर फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, अगर डिपेंड करेंगे कि फ्लावर कौन सा है, ओके मतलब पोलन कौन से फ्लावर का है और स्टिग्मा कौन से फ्लावर का है, तो देखने उसके हिसाब से ये जो पहला ट्रांसफर हो रहा है इट इज द प्रॉपर सेल्फ पॉलिनेशन, खुद के ही स्टिग्मा पे ट्रांसफर हो जाना, दैट इज अ सेल्फ पॉलिनेशन। और बाकी जितने भी ट्रांसफर हो रहे हैं यू कैन सी द बाकी ट्रांसफर हो रहे हैं बिटवीन वन फ्लावर एंड अनदर फ्लावर, तो वो सब बाकी के जितने भी ट्रांसफर है दे आर टेक्निकली बोल सकते हैं वो क्रॉस पॉलिनेशन। क्या है? क्रॉस पॉलिनेशन, इजंट इट? नाउ दूसरा एस्पेक्ट ये है, अगर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये ट्रांसफर 1, ये ट्रांसफर 2 और ये ट्रांसफर 3 इट इज ऑकरिंग बिटवीन द जेनेटिकली सेम प्लांट और जेनेटिकली सेम फ्लावर। तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू ये फर्स्ट ट्रांसफर, ये सेकेंड ट्रांसफर और थर्ड ट्रांसफर ये सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा? सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर। और व्हेन द ट्रांसफर इज ऑकरिंग between you can see the source plant, the fourth transfer और ये जो fifth transfer है ये आपका क्रॉस पोलिनेशन माना जाएगा। okay? तो ये हो गया जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई विल राइट द नोट एट द एंड यहाँ पे। ओके, फिर टेक्निकल पार्ट भी आता है कि ये जो सेकंड वाला ट्रांसफर ये बहुत ही यूनिक है। देखिए ये बहुत ही यूनिक ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप लोग जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो ये सेल्फ है, लेकिन अगर आप इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ देखेंगे तो दिस इज द क्रॉस पोलिनेशन। ओके, सेम थिंग विद दिस 2 and 3 comes in the same category, तो उसको जेटिनोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? जेटिनोगैमी। तो जेटिनो मतलब क्या होता है? नेबर। तो यहाँ पे एक फ्लावर का पोलन अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाता है या उसके क्लोन्स पे जाता है, तो इसको जेटिनोगैमी कहते हैं। जेटिनो का मतलब होता है नेबर। और जो ट्रांसफर आपका एक फोर्थ हो रहा है इसको हम लोग कहते हैं जीनोगैमी, यानी कि स्ट्रेंजर।
जीनो मीन स्ट्रेंजर, अदर, ओके। और जो ट्रांसफर यहाँ पे हो रहा है, ओके, इसमें एक फ्लावर का यू कैन सी पोलन आपने दूसरे ही स्पीशीज पे डाल दिया, तो ये जनरली यू कैन सी ह्यूमन करता है, आर्टिफिशियली किया जाता है ये, ओके। तो इसको क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, ओके, जिसमें नए वैरायटी ऑफ प्लांट यू कैन सी व्हाट डेवलप होता है, यानी एक टाइप का स्पीशीज है जनरे के प्लांट के फूलों को आप दूसरे ही यू कैन सी व्हाट स्पीशीज में ट्रांसफर करते टू यू कैन सी गेट एक न्यू टाइप ऑफ वैरायटी जिसमें दो अलग अलग स्पीशीज के कैरेक्टरिस्टिक आ सकते हैं, ओके। So that is you can see always generally done with the help of human interference, cross pollination इसमें किया जाता है, ओके, आर्टिफिशियल क्रॉस पोलिनेशन किया जाता है, ओके स्टूडेंट्स। तो ओके, अभी जो ये टेक्निकल टर्म्स है उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा नीचे एंड यू कैन टेक द नोट्स, ओके स्टूडेंट्स। तो जो पहला प्रोसेस है, फर्स्ट मेथड जो है दैट इज ऑटोगेमी, तो सेकेंड और थर्ड है दैट इज कॉल्ड जेटिनोगेमी। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अगर जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो इट इज सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगेमी और व्हाट इन ब्रीडिंग, ओके। व्हाट अबाउट द फोर्थ एंड फिफ्थ? तो फोर्थ जो ट्रांसफर है उसको जीनोगेमी कहते हैं, जीनो का मतलब होता है स्ट्रेंजर, और जो फिफ्थ टाइप का ट्रांसफर हो रहा है बिटवीन द डिफरेंट स्पीशीज उसको इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, ओके। नाउ तो जेटनोगेमी इज वेरी स्पेशल। तो जेटनो का मतलब होता है नेबर, ओके। तो टेक्निकली यू कैन सी अगर एक ही प्लांट के सेम फ्लावर दूसरे फ्लावर पे हो रहा है तो वो हो गया आपका वर्ड, वो भी जेटनोगेमी। और अगर क्लोन्ड एक ऐसे प्लांट के साथ होगा तो उसको भी जेटनोगेमी कहते हैं, ओके। अभी डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो डेफिनेशन पे कैसे लिखेंगे, ओके। नाउ तो आपका स्टार्टिंग ऐसा होगा, ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम मैच्योर एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा। तो दिस इज द यू कैन सी इनिशियल कॉमन स्टेटमेंट फॉर एवरी पॉलिनेशन डेफिनेशन। उसके बाद में नेचुरली जो स्टेटमेंट है वो चेंज हो जाएगा, ओके। तो जनरली हम लोग कैसे लिखते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ सेम और डिफरेंट फ्लावर। लेकिन अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि भाई ऑटोगेमी, जेटनोगेमी, जीनोगेमी, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ओके। तो फिर ऐसा हो जाएगा, ऑटोगेमी में हो जाएगा या स्टिग्मा के बाद आपको लिखना है ऑफ सेम फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम फ्लावर ऑफ the same plant, okay. Then जेटनोगेमी होगा of other flower born on the same plant, other flower born on the same plant या of flower of its clone plant। तो ये क्लोन प्लांट है उसके फ्लावर में जा रहा है तो वो जेटनोगेमी हो गया। जीनोगेमी जो है, जीनोगेमी मींस द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट है, जहां पे डिफरेंट आ गया मतलब वो टेक्निकली एलोगेमी हो जाएगा, डिफरेंट फ्लावर ऑफ अदर प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज तो है लेकिन दे आर जेनेटिकली व्हाट डिफरेंट। और आपका इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन हो गया कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ही क्या है, डिफरेंट हो जाता है, ओके। नाउ तो अभी जो एटोगेमी है वो जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्या है, सेल्फ माना जाता है। तो जेनेटिक का मतलब क्या है, जो फ्लावर इन्वॉल्व है नेचुरली दे हैव गॉट द सेम यू कैन सी जीन्स। तो एक ही फ्लावर है तो नेचुरली क्या जीन्स भी सेम होंगे, यानी कि कैरेक्टर सेम होगा, और साथ में इकोलॉजिकली मतलब फंक्शनली पोलन का ट्रांसफर इस फ्लावर के बीच में होगा तो वो सेल्फ होगा, ओके। व्हाट अबाउट जेटनोगेमी इज वेरी स्पेशल। जेटनोगेमी जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन के अंदर आएगा, ओके। इट इज कंसिडर्ड जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन है, मतलब ऑटोगेमी है, जेनेटिकली वो सेल्फ पॉलिनेशन है। लेकिन अगर इकोलॉजिकली देखे जाएगा यानी कि फ्लावर्स कौन कौन से इन्वॉल्व है, तो दो फ्लावर इन्वॉल्व है, एक तो आपका गिवन फ्लावर और ये हो गया ये एक्चुअली दूसरा फ्लावर है, ये भी दूसरा फ्लावर है, तो दूसरा फ्लावर मतलब डिफरेंट फ्लावर, तो उसके हिसाब से इट इज क्रॉस पोलिनेशन। फिर से बताता हूँ, आपका जो जेटनोगेमी है वो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है क्योंकि इट इज द क्रॉसिंग बिटवीन द प्लांट्स और फ्लावर विच आर जेनेटिकली सेम। लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इट इज क्रॉस पोलिनेशन। क्या है, क्रॉस पोलिनेशन, बिकॉज द ट्रांसफर इज बिटवीन टू डिफरेंट फ्लावर, ओके। और व्हाट अबाउट जीनोगेमी एंड इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन? तो ये दोनों जेनेटिकली एंड इकोलॉजिकली क्या है, दे आर कंसिडर्ड क्रॉस पॉलिनेशन बिकॉज उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है, ओके। सो दिस इज द डिफरेंस, ओके, बिटवीन द डिफरेंट you can see ways by which a pollen can get transferred from the given flower। एक given flower से जो पोलन है 5 वेज में ट्रांसफर हो सकता है। इसमें फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो है इट इज जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन या उसको ऑटोगेमी या इनब्रीडिंग कहते हैं, एंड फोर्थ एंड फिफ्थ इज जेनेटिकली क्रॉस पॉलिनेशन और
एलोगैमी। आप ऐसे भी लिख सकते हो सेल्फ पोलिनेशन का बेसिक कि जेनेटिकली, जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू सिंपल है कि अगर पोलिनेशन जो है वो जेनेटिकली सेम फ्लावर या प्लांट के बीच में हो रहा है तो सेल्फ पोलिनेशन होगा, और जेनेटिकली डिफरेंट यू कैन सी प्लांट या फ्लावर के बीच में होता है तो उसको क्रॉस कहते हैं। अदरवाइज टेक्निकली अगर देखा जाएगा, इफ द एक ही फ्लावर के बीच में पोलिनेशन हो रहा है तो वो सेल्फ है, और दो अलग अलग फ्लावर के बीच में हो रहा है, डिफरेंट फ्लावर के बीच में हो रहा है तो उसको क्रॉस कहते हैं। ओके, सो इन बोथ द वे यू कैन सी यू विल बी आस्क्ड क्वेश्चंस। ओके, तो जनरल देखेंगे जाएंगे तो ये सेंटेंस है, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम मैच्योर एंथर टू रिसेप्टिव स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, वो हो गया सेल्फ पोलिनेशन, डिफरेंट फ्लावर हो गया क्रॉस पोलिनेशन, इजंट इट? ओके स्टूडेंट्स, तो take down the notes when I will go out of the frame, and you can see what, study hard. Okay, so next time we will talk about the difference between self pollination and cross pollination in little more detail. Okay, so bye students.